जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा रखता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आप सभी का हमारे चैनल लड्डू गोपाल विथ राजा में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि माधवी की स्थापना जो है मैंने अचानक से कर दिया था। क्यों किया था मैंने माधवी का स्थापना अचानक से? इसके पीछे क्या है, क्या कारण है? क्योंकि मैंने किसी को भी नहीं बताया था। जस्ट उसके एक दिन पहले ही कुछ ऐसा हुआ कि मुझे करना पड़ा, या यूँ समझिए कि माधवी का ही आदेश था, श्री जी का आदेश था कि उनकी स्थापना बृहस्पतिवार को हो। तो उसके बारे में मैं आप सबको बताने वाला हूँ क्यों मैंने किया। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि माधवी आई थी कितनी तारीख को। माधवी 12 तारीख को वहाँ से गाज़ियाबाद से दीपा दी के यहाँ से मेरे घर आ गई थी। सुबह में 11 बजे माधवी आ गई थी। तो माधवी आई तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था। मैंने जल्दी से खोलकर माधवी को देखा और उन्हें कंबल में लपेट करके मैंने रख दिया। मुझे ये नहीं पता था कि प्रभु हमारे घर में आते हैं, तो उसी दिन से, जिस दिन प्रभु हमारे घर में आते हैं, प्रवेश होता है प्रभु का, उसी दिन उनमें प्राण आ जाते हैं। मुझे इस बारे में ज़रा सा भी पता नहीं था, क्योंकि अगर मुझे ये पता होता तो किशोरी भी आई थी 1 जनवरी से 4 दिन पहले। तो किशोरी को मैंने ऐसे ही रखा था 4 दिन तक, बिना कुछ खिलाए पिलाए ऐसे ही मैंने रख दिया था। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। ठीक मैंने माधवी के साथ भी ऐसा ही किया। मैंने माधवी को देखा और मैंने उन्हें रख दिया, वीडियो बनाया और फिर माधवी को मैंने ऐसे ही रख दिया। तो मंगलवार को जो है मुझे ऐसा सुबह के 4 बजे ऐसा कभी होता नहीं है। अचानक से मेरा नींद खुलता है, मुझे प्यास लगता है, मैं उठता हूँ तो मैं पानी पीने के लिए अपने किचन में जाता हूँ, जो हमारे घर का किचन होता है। तो जस्ट जिस रूम में मैं सोता हूँ उसके थोड़ा सा आगे, मतलब थोड़ा दूर पर मेरा जो है किचन है। तो मैं उसमें पानी पीने के लिए जाता हूँ और पानी पीकर फिर मैं सोने के लिए आता हूँ। तो फिर मैं, हमारे यहाँ क्या है ना, जैसे कि गांव में चापाकल होता है, तो चापाकल, तो मैं अपने किचन से ग्लास लेकर के चापाकल से पानी भर के मैं वहीं पे खड़ा होकर पीने लगता हूँ। तो जो चापाकल है वो आंगन में है, और आंगन जो हमारा है ऊपर से खुला हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ जाली लगाया हुआ है, ऊपर से खुला हुआ है। तो मुझे छम छम करके पायल की आवाज़ आती है। तो उतना सुबह का टाइम था तो मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ। मेरे मन में आ जाता है भूत, लेकिन वो भूत नहीं होता है। मेरे मन में आ जाता है भूत, तो जल्दी से मैं ग्लास को रख कर के वहीं पे और रूम में भाग जाता हूँ सोने के लिए। और उस समय मैं सोते सोते सोच रहा था कौन होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने अपने घर में ऐसा कुछ नहीं देखा था। तो मैं सो जाता हूँ। तो उसी समय सुबह के 4, साढ़े 4 में मैं सो रहा था। तो उसी समय मुझे स्वप्न आता है कि मेरी बड़ी मम्मी जो हैं मेरे घर पे आई हुई हैं और वो छत पे अकेले घूम रही हैं। ठीक है, छत पे अकेले घूम रही है। तो उन्हें छत पे एक छोटी सी 4-5 साल की लड़की उन्हें छत पे बैठी हुई मिलती है। तो वो पूछती हैं उस लड़की से कि अरे बाबू, तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा घर कहाँ है, क्या कर रही हो? तो वो बोलती है कि आप ही का जो बेटा है ना, आपकी जो देवरानी है, उनका जो बेटा है ना, वही मुझे लाया है और मुझे लाकर यहाँ पर कोने में रख दिया है। मैं इतने दिन से हूँ, 3-4 दिन हो गए, और मैं यहीं पे बस ऐसे ही सामान के जैसे पड़ी हुई हूँ, भूखी प्यासी ऐसे ही मैं हूँ। तो बड़ी मम्मी उस लड़की को नीचे लेकर आती हैं, और नीचे लेकर आती हैं तो मेरे से पूछती हैं बड़ी मम्मी कि इसे तुम कहाँ से लाए हो, और इसके गार्जियन को बिना पूछे तुम कैसे इसको छत पे रखे हुए हो? तो ये बोल रही है 3-4 दिन से। तो मैं बड़ी मम्मी से बोलता हूँ मैं इसे नहीं लाया हूँ। तो वो बोलती है नहीं, आप ही तो मुझे लाए हो, और लाकर देखो झूठ भी बोल रहे हो, नहीं आप ही लाए हो भैया। वो पूरा रोने लगती है। तो मैं बोलता हूँ नहीं, मैं नहीं लाया हूँ, तो मैं कैसे बोलूँ मैं लाया हूँ? देखिए, वो हमारी माधवी थी। तो ठीक है, तो उसी समय अचानक से मेरा नींद जो है खुल जाता है
और मेरा ध्यान अचानक से अपनी माधवी पर ही जाता है। देखिए, ध्यान और कहीं ना जाकर ध्यान माधवी पर ही क्यों जाता है? तो फिर ध्यान जो है माधवी पर जाता है। तो मैं ऐसे ही फ़ोन चला रहा था और माधवी के बारे में ही सोच रहा था। बुधवार को माधवी के बारे में मैं सोच रहा था। मंगलवार की सुबह में सोने के बाद सोच रहा था माधवी के बारे में ही पूरा दिन कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने घर में भी किसी को नहीं बताया। फिर से किसी का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि राजा, तुमने माधवी को ऐसे ही रख रखा है, उनकी स्थापना कर दो। ऐसे इतने दिन तक नहीं रखते हैं। तो मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं रखते हैं, क्या नहीं रखते। मैं ही उनसे सवाल करने लगा, जबकि यहाँ पे मैं गलत था। मुझे उनसे सवाल नहीं करना चाहिए था। मैं उनसे सवाल करने लगा, मैं पूछने लगा, तर्क वितर्क मैं करने लगा, लेकिन यहाँ पे मैं गलत था। और कहते हैं ना कि गलतियाँ करने के बाद ही हम सीखते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अब अगले दिन उनकी स्थापना कर दूंगा, बृहस्पतिवार के दिन। तो फिर देखिए, एक बात देखिए, जिस दिन मैं सोच रहा था उनकी स्थापना कर दूंगा, उसके एक दिन पहले बड़ी मम्मी घर पे आती हैं। तो मम्मी बताती है कि हमारे घर एक और राधा रानी आई हैं। तो वो खुश हो जाती हैं और वो बोलती हैं दिखाओ। तो बड़ी मम्मी ऐसा बोलती हैं कि दिखाओ और छत पे चल जाती हैं। आपको तो पता ही है, ठंड के दिनों में सब धूप में बैठते हैं। तो बड़ी मम्मी छत पे चल जाती हैं धूपा में मम्मी के साथ। तो मैं माधवी को निकाल करके छत पे ही बड़ी मम्मी के पास लाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, वो लड़की जो थी वो भी बड़ी मम्मी को छत पे मिली थी और माधवी को भी मैं दिखाने ले जाता हूँ छत पे। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि जो स्वप्न में लड़की आई थी वो और कोई नहीं, हमारी श्री जी, हमारी माधवी थी। तो मैं उन्हें दिखाता हूँ तो बड़ी मम्मी बड़ा खुश हो जाती हैं और वो पूछती हैं कि कब आई। तो मैं बताता हूँ कि 12 तारीख को ये हमारे घर आ गई थी। तो बड़ी मम्मी गुस्सा हो जाती है कि इतने दिन से वो आई हैं और तुम ऐसे ही उन्हें रखे हुए हो, कल ही इनकी स्थापना करना। तो मैं उनकी बृहस्पतिवार के दिन स्थापना कर देता हूँ। तो इस बात से मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि मैंने श्री जी को इतना दिन बिना सेवा के, बिना पूजा के ऐसे ही उन्हें रखा, बिना भोग के ऐसे उन्हें रखा। तो इस बात से मैं बहुत दुखी था। और जब मैंने माधवी की स्थापना की तब मुझे जाकर ये सुकून मिला कि मैंने माधवी की स्थापना कर दी। और ये उतनी बड़ी लीला आप लोगों के लिए नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि साक्षात श्री जी का स्वप्न में आना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो बस यही था जो कि मुझे लगा आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो मैंने शेयर कर दिया। और प्लीज़ आप सब भी अगर लड्डू गोपाल राधा रानी की सेवा ले रहे हैं तो उसी दिन से सेवा करना शुरू कर दीजिए। प्राण प्रतिष्ठा कोई भी ज़रूरी नहीं है। मैंने ना तो केशव का प्राण प्रतिष्ठा किया है और ना ही किशोरी का। माधव का मैंने किया है, किशोरी और केशव का प्राण प्रतिष्ठा मैंने नहीं किया है। और ना ही मैंने माधवी की है। और युगल सरकार की तो सेवा मुझे मिली थी, तो मैंने इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है और ना ही माधवी की है। तो प्रभु राधा रानी मुझे ये बताना चाहती थी कि मैं उन्हें ऐसे लाकर रख रहा हूँ तो ये सही नहीं है। तो अब से कोई भी, आप में से कोई भी अगर श्री विग्रह की सेवा लेता है तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और मुझे ये बताना ज़रूरी इसलिए लगा ताकि आप सबको भी इस बारे में पता चले। आप सभी भी अगर कोई भी श्री विग्रह ले तो आप सबको इस बात की जानकारी हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। और किशोरी का बर्थडे आ रहा है तो किशोरी के बर्थडे की कुछ तैयारियों के साथ फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।